उम्मीद है कि वहां पर फुल कोर्ट बनेगा और चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब उसका खुद हिस्सा नहीं होंगे। अब मैं न्याजुल नैस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे इस मीडिया के कैमरे के हवाले से एपेक्स जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस से इस्तदा है कि पाकिस्तान को बचा लो, 25 करोड़ आवाम को बचा लो। और वो 25 करोड़ आवाम जिन्होंने 8 फरवरी को बाहर निकल कर वोट दिया और अपनी राय का इजहार किया, और आइन भी कहता है कि उनकी राय मुकद्दम है। आज चीफ जस्टिस साहब ने उठते हुए यह कहा कि न्याजी साहब को डेकोरम बताएं। मैं बिल्कुल, मेरी 33 ईयर्स एक्सपीरियंस है वकालत के प्रोफेशन से, और मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो बेंच मौजूद था और जितने जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हैं, मेरा ज़ाती कोई एजेंडा नहीं है। मेरा एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी को रोका गया तो मेरे साथ इश्तियाक साहब खड़े हैं, पूरे पाकिस्तान से वकला आइन को बचाने के लिए और कानून की हुक्मरानी को बचाने के लिए खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी ज़ाती एफिलेशन को भूल जाएं कि कोई हमारी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेशन है। पहली एफिलेशन है कि हमने पाकिस्तान के अदारों को बचाना है, हमने पाकिस्तान को बचाना है। हम इस रियासत के मुहाफ़िज़ हैं, हमें डेकोरम भी आता है, क्योंकि हम कहते हैं कि आज़ाद अदलिया पे कोई हर्फ ना आए। चीफ जस्टिस साहब, हम आपको और आपकी अदलिया को बचाने के लिए खड़े हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से ECP ने एक ख़त लिखा और उस चीफ जस्टिस को कहा कि आप पैनल दें और जजेस भी हम चूज़ करेंगे, ये वो ECP है जिसने 8 फरवरी को आम लोगों का मैंडेट छीन कर 50-50 हज़ार पे हमारे MNA, हमारे नहीं इस मुल्क के, जिनको लोगों ने वोट दिया है, उन लोगों की राय के ऊपर, उस मैंडेट के ऊपर डाका मारा गया है। उस डाके को बचाते बचाते 8 फरवरी से आज देखें जुलाई का महीना आ गया है, हम कोई कानून को हाथ में नहीं ले रहे। हम ये चाह रहे हैं कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। दूसरी बात ये थी कि मेरा कायद इमरान खान जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, जो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की बात करता है, मैं इस वजह से उसके साथ खड़ा हूँ। उसने ये कहा है कि रिज़र्व सीट का मसला हो, 8 फरवरी का मसला हो, पाकिस्तान को बचा लो। पाकिस्तान की आवाम ने जिसको वोट दिया है, आप एक सच को छुपाते छुपाते हज़ारों झूठ भी बोलेंगे तो आप उस सच को नहीं छुपा सकेंगे, और सच नहीं छुप रहा। सच उठेगा, और सच अपनी ताकत से उठ रहा है पूरे पाकिस्तान में। हमारी अदलिया से ये रिक्वेस्ट है कि हम इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी पे बिलीव करते हैं, हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, हम आइनी और कानूनी जंग लड़ेंगे। हमारा कोई तल्लक उस नून लीग के टोले से नहीं है जिसने इसी सुप्रीम कोर्ट के आके हमला किया था, लेकिन हम आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये हमारे MNA MP है जिन्होंने आवाम को मैंडेट दिया है, जो हमारा लीडर कैद में बैठा है, आप देखेंगे चंद दिनों में वो हुकूमत भी बनाएगा और हमारे तमाम MNA MP बाहर। देखें, खान इमरान एक फिक्रा इमरान खान साहब ने जो बात कही है कि मुझे सिर्फ पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहिए, आइन की हुक्मरानी चाहिए। और दूसरी बात जो हमने कहना भूल गया था, लियाकत चट्ठा कमिश्नर रावलपिंडी, आपको याद होगा कि उसका एक बयान आया और उसने नाम लेकर कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरे साथ जिम्मेदार हैं जो कुछ इलेक्शन में हुआ है। हम वो भी मुतालबा करते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा पाकिस्तान की अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको तलब करें। इतना बड़ा इल्ज़ाम अगर उन्होंने लगाया है तो क्या उसकी कोई इंक्वायरी हुई? क्या उनको ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया? तो बस यही हमारी सलाह है। इश्तियाक साहब बात करेंगे, उसके बाद हमारी बहन कमल शौजो बात करेंगी। सर ये बताइएगा एक सेकंड मैं जी ये सलमान अकरम साजा साहब हमारे वकील ये हैं। बतौर सदर ILF पाकिस्तान और मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल, मैं आज अपने मीडिया की वसातत के साथ ये बात वाज़े करना चाहता हूँ कि मेरा वकील वो हक रखता है जिसका उसको मैंडेट उसकी पार्टी देती है। न्याजुल्लाह खान न्याजी साहब को उनके क्लाइंट्स ने
अदम एतमाद का इजहार किया चीफ जस्टिस के ऊपर, तो पहले तो ये रिवायत हुआ करती थी कि किसी एक जज के ऊपर अगर अदम एतमाद की बात भी होती थी तो वो जज खुद रिक्यूज़ कर जाता था। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फायद ईसा ने हमेशा हट धर्मी का मुजाहरा किया और ऐसी तमाम रवायात जो पहले मौजूद थी उनको ख़त्म किया है। और उनका जो कहना था कि कोर्ट का डेकोरम मेंटेन किया जाए, तो पहले मैं उनसे मुतालबा करता हूं कि जो कोर्ट बैठी होती है, ये मीडिया 13 जजेस वाली कोर्ट भी देख चुकी है, ये मीडिया आज 5 जजेस वाली कोर्ट भी देख चुकी है। हम आज़ाद मनश जजेस को सलाम पेश करते हैं जो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, आइन को पामाल होने से बचाने के लिए अपने चीफ जस्टिस के साथ भी बेंच के अंदर इख्तलाफ रखते हैं और उस इख्तलाफ का इजहार बरबला वो बेंच में बैठ के करते हैं। यही वजह है कि आज और पिछली तारीख के ऊपर 2 मेंबर बेंच था, लेकिन ये इस ऑर्डर को सस्पेंड नहीं कर सके थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक जुडिशल ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपने जजेस को इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के तौर पे अपॉइंट किया, जो उनका आईनी हक है। एक ऑर्डर की कंप्लायंस हर शख्स पे लाजम है, लेकिन कुछ लोग अपने आप को आइन से बाला समझते हैं, जैसा कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन है। ये इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, ये इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज्ड है, ये इलेक्शन कमीशन किसी की बी टीम के तौर पे काम कर रहा है। और आज इसीलिए हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मंदोखेल और अकील अब्बासी साहब ने ओपन कोर्ट में कहा कि अगर आप हमारे बतौर चीफ जस्टिस अहकामात को नहीं मान सकते जो कि आइन ने हमें हक दिया है, तो बाकी चीफ जस्टिस भी ऐसा ही करते जैसे कि आज़ाद मनश चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने किया। और जस्टिस शाहिद करीम साहब की जजमेंट इन फील्ड थी, उसकी कंप्लायंस नहीं की। इलेक्शन एक्ट की वायलेशन की इलेक्शन कमीशन ने, आइन की वायलेशन की, 4 महीने तक ट्राइब्यूनल नहीं बनाए। डूब मरने का मकाम है। इलेक्शन कमीशन का काम ही 5 सालों के अंदर एक ही होता है कि वो फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाएं। और अगर वो ये भी नहीं करवा सकता तो फिर इस इलेक्शन कमीशन का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर हमारे वकला के ऊपर कोई हरफ उठाया जाएगा, अगर हमारे वकला के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, तो पूरे पाकिस्तान के वकला एक आहनी दीवार बन के सामने खड़े होंगे और हम आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, पर्सन स्पेसिफिक चीज़ें नहीं करते। थैंक यू वेरी मच। कमल शौजब, आप भी इसमें भी आ जाएं। कमल शौजब बात करेंगी जी। बिस्मिल्लाह।